पर भीड़ ने पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। जी, थैंक यू। फिर इस बारे में आप सुन चुके होंगे, और आज मुझे अच्छा लगा कि गाना भी हमने ये गाया, छू ले छू ले। मैं ये नोट कर रहा था, और मिसेस लेटर डेविड ने भी कुछ इस प्रकार की बातें करी। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या सोचते हैं? सिर्फ इतना सेंटेंस है कि उसने परमेश्वर के यानी प्रभु यीशु मसीह के वस्त्रों को छू लिया, और उसके अंदर जो 15 साल से जो लहू बहने की बहन, चलिए 12 करेक्ट कर लेते हैं, 12 साल की जो बीमार थी वो ठीक हो गई। क्या सोचते हैं आप? वो औरत सारे डॉक्टरों के पास गई थी, उसने बहुत सा पैसा खर्च करा था, शायद मालूम नहीं कब से स्ट्रगल कर रही थी, और जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसने सिर्फ वस्त्र छुए, उसका जो वो था आगे पड़ा रहता वो छुआ और वो चंगी हो गई। कभी आपने सोचा कि हम सिर्फ परमेश्वर को छूते हैं तो हम प्रॉब्लम से ऊपर उठ जाते हैं, है ना? मुझे नहीं मालूम कि हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन सी दुख और तकलीफें हैं। जरूर है, जब तक हम इस संसार में है हमारे सामने दुख और तकलीफ तो बनी रहेंगी। पर क्या हमने कभी परमेश्वर को अलाउ करा कि वो हमको आके छुए या हम उसको छुए? आप नोट करिए, जब उसने परमेश्वर का यानी प्रभु यीशु मसीह को छुआ, तो प्रभु ने कहा कि किसने मुझे छुआ? चेलों ने कहा सारी भीड़ तो पड़ी जा रही तेरे ऊपर, कैसे कह रहा है कि किसी ने तुझे छुआ? कि नहीं, मेरे अंदर से सामर्थ्य ली है, पावर ऑफ द रेजरेक्शन, जैसे कि 8:11 रोमियो में लिखा है कि जो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह को जिसने जीव मुर्दों में से जीवित करा था, वही आज सामर्थ हमारे जीवनों में, और वही सामर्थ प्रभु यीशु मसीह में है कि मृत्यु उसको कब्र में नहीं रख सकी, है ना? तो कितना आनंद का विषय है हमारे लिए। और इसी वास्ते मैंने आज आपसे कहा कि मैं आनंद महसूस कर रहा हूँ, मैं इस चीज को आनंद महसूस कर रहा था कि हम ऐसे परमेश्वर को सम्मुख खड़े हैं जिसको हम सिर्फ छुएंगे तो वो हमारे बातों को और ध्यान आकर्षित, अपने आप को आकर्षित करेगा। इतनी बड़ी भीड़ थी, आप खुद सोचिए। ठीक है, उसको प्रचार भी करना था, पर एक व्यक्ति के प्रति वो कंसर्न था, और इसी वास्ते उसने कहा किसने मुझे छुआ है। क्या सोचते हैं आप कि क्यों, क्या इस औरत के अंदर खूबी थी या सुंदर थी, या मैं ये कहूँ आपसे कि क्या उसके अंदर आशीष थी जिससे कि उसके छूने ही के द्वारा उसको चंगाई मिल गई, क्योंकि सालों सालों से वो उसमें स्ट्रगल या परेशान हो रही थी। कभी आपने इस चीज को सोचा है? तब उसका विश्वास, विश्वास जरूर यहाँ पर मेन फिगर है इस घटना के अंदर। क्योंकि मुझे लगता है कि वो औरत जो थी वो बहुत साल से इस बीमारी से स्ट्रगल कर रही थी, और वो बहुत बार सुनती होगी सबसे, यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। तो उसके अंदर एक भरोसा, एक जिज्ञासा होगी कि काश यीशु मुझे मिल जाए, मैं उसके कपड़े को ही छू लूं, मुझे कहीं से वो दिख जाए। तो जब उसे पता लगा कि वो आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि भीड़ उसको अलाउ करती कि वो सामने से आके कहती प्रभु प्रभु, तो उसको घुसने देती। वो चुपचाप किसी तरीके से घुसा के भीड़ में गई होगी, और उसने एक वस्त्र का छोर छुआ होगा और सोचे कि मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊँ छूछा के। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा कि किसने मुझे छुआ, तो उसके अंदर जो, जब वो चंगी हो गई, तो जो आत्मा थी उसने उसको रोका और बोला कि जाओ, यीशु बुला रहा है, जाओ उसके सामने बोलो कि हाँ मैंने आपको छुआ। मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया आपने। और कोई ऐड करना चाहता है?
कुछ बातें मैं देख संपत्ति अपना सब कुछ वो उस पर लगा चुकी थी हाँ और वो पूरी रीति से जो है बस ये था कि उसको उस बीमारी से चंगाई चाहिए थी। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना कि हाँ एक परमेश्वर है जो हमें चंगा कर सकता है, तो उस विश्वास पे उसे बात कही। और जब उसने परमेश्वर के हृदय को छुआ, डायरेक्ट जब उस छोर को छूती है तो परमेश्वर के हृदय को छूना होता है, और परमेश्वर के हृदय को जैसे ही उसने छुआ, विश्वास के अंदर कनेक्ट हुआ, परमेश्वर से उसे साफ चंगी थी। ठीक है जी। कुछ बातें मैं आपके सामने ला रहा हूँ। सॉरी, सबसे मुख्य बात हम यहाँ पर देखते हैं, जरूर है विश्वास इसमें मेन फिगर है ना, कि विश्वास ही के द्वारा वो आई और उसने स्ट्रगल करा। एक बहुत बड़ी भीड़ थी, उसके बीच में वो घुसी और किसी प्रकार से उसने प्रभु यीशु मसीह को छुआ और चंगाई को हासिल लगा। पर इसके अलावा कुछ और बातें उसके जीवन के अंदर थी जिनको कि मैं लाना चाह रहा हूँ आपके सामने। सबसे पहले उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता, सॉवर्निटी जिसे कहते हैं हम, वो देखने को मिलती है ना। उसने जरूर है सारी दवाइयों को अपना लिया, सारे पैसों को खर्च कर दिया, पर उसने कहीं भी कुछ नहीं प्राप्त करा। पर उसको ध्यान आया कि एक ऐसा व्यक्ति भी है जो कि यहाँ पर है, जो मुझे ठीक कर सकता है, यानी कि उसकी संप्रभुता को उसने अपने जीवन में अपनाया। अगर जब तक वो प्रभु यीशु मसीह की संप्रभुता को अपने जीवन में नहीं अपनाती, तब तक वो चंगाई को प्राप्त नहीं कर सकती थी, है ना। तो आज मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ, क्या हमारे जीवन में इस प्रकार का समर्पण है कि जैसा भी बेटी मोनिका ने कहा, ठीक है, उनके घर में जरूर था कि कोई प्रॉब्लम थी, टेंशन होता है, मैं जानता हूँ, ठीक है, पर प्रभु ने बहुत ही सुंदर रीति से उसको बचाया। ठीक है, आराधना ने जो शेयर करा, एक सुंदर रीति से प्रभु ने उसको इस्तेमाल करा। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह की संप्रभुता को, इसकी सॉवर्निटी को देखते हैं, तो क्या होता है कि प्रभु हमारे जीवन में वहीं से कार्य करना शुरू करता है। ठीक है, और इसी वास्ते उसने उसको छुआ जाकर, और छूने से ही इमीडिएटली विद इन ए मिनट, जिसे हम कह सकते हैं, उसको चंगाई हासिल हुई। और जैसे लिखा है कि उसका लहू बहना बंद हो गया, उसने महसूस करा कि मुझे चंगाई मिल गई है, मुझे चंगाई मिल गई है। तो आज मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि हम कितने परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं। प्रभु आपको छूना चाहता है ना, या आप परमेश्वर को छूना चाहते हैं? और किस मकसद से आप छूना चाहते हैं? कि आप इस मकसद, सॉरी, ये कह रहे हैं कि मेरा भला हो जाए, मेरे बच्चे पढ़ जाएं, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, या आप सचमुच विश्वास से छूना चाहते हैं कि परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर की महिमा हो सके? क्या आपको नहीं मालूम कि वहां पर बहुत से लोग रहे होंगे जिसको मालूम रहा होगा कि औरत इतने सालों से बीमार है, और वहां पर जब उन्होंने देखा कि ये इस प्रकार से चंगाई करने वाला परमेश्वर है, तो सब लोग अचंभित हुए, और उसके द्वारा परमेश्वर को आदर और महिमा मिल सके, जिसे हम कह सकते हैं। एक पद आप मेरे साथ निकालेंगे, भजन संहिता 37 उसका 4था अध्याय पढ़ेंगे आप। भजन संहिता 37 उसका 4था अध्याय। यहोवा को अपने सुख का मूल जाने, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हाँ, यहोवा को अपना सुख का मूल जान, ठीक है, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। किसी इंग्लिश बाइबल में पढ़ रहा था कि ही विल ब्लेस यू, ये वर्ड आया है, वो आपको आशीषित करेगा जब हम उसको अपना पूरा समर्पण उसके जीवन में ला के रखते हैं। ठीक है, परमेश्वर ने हमें अलग करा है। एक वर्ड हम यूज करते हैं इंग्लिश में, सेंटिफिकेशन। सेंटिफिकेशन का मतलब होता है अलग किया हुआ, ठीक है ना। हाँ, परमेश्वर ने हमें अलग करा। जैसे कि मैं जब छोटा था, तो उस वक्त हमारे पास गांव में थे हम, उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, फ्रिज या दूसरी चीजें नहीं होती थी, वो गर्मी भी नहीं पड़ती थी वहाँ, है कि नहीं।
तो हमारी मम्मी जो है वो दूध की डेगची बिल्कुल अलग अलग रखती थी। अगर दूध की डेगची में दाल चावल बना दिया, सब्जी बना दी, तो दूध उसमें उबालो तो फिर फट जाता था। तो वो जो दूध की डेगची होती थी बिल्कुल अलग होती थी। ये सबको मालूम था कि दूध की डेगची है। जरूर है कि मुझे चाटने को मौका मिलता था क्योंकि मैं सबसे छोटा था। ठीक है, तो वो दूध की डेगची बिल्कुल अलग होती थी। आज परमेश्वर ने मुझको और आपको इस संसार से अलग करा है, इस बात का हम ध्यान रखें। अब उसने, इस औरत ने अपने आप को उस भीड़ से अलग करा था। वो इस विश्वास में गई थी कि मैं छूंगी और चंगाई को प्राप्त करूंगी। बहुत से लोग उसको धक्का दे रहे होंगे, अरे कहाँ जा रही है? उसने कहा मैं चंगाई के लिए जा रही हूँ। बेवकूफ है तो। शायद बहुत से लोग, मैंने सोचा कि बाइबल में हर एक बात तो लिखी हो, पर कल्पना हम कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने उससे कहा, उसके रिश्तेदारों ने उससे कहा, अरे अभी तक कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा यार, है ना? पर नहीं, उसने कहा परमेश्वर ही है जो मुझे चंगा कर सकता है, क्योंकि संप्रभुता उसके जीवन में परमेश्वर की थी। और आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको छुए, या परमेश्वर को छूना चाहते हैं, एक सामर्थ्य या अद्भुत काम आपके जीवन में आप देखना चाहते हैं, तो उसकी संप्रभुता में आइए, है ना? आप परमेश्वर का अपने मुख का मूल समझिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु हमारी इसमें सहायता मदद करेगा, जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमें इसमें अनुग्रह दे, जिससे कि हम इन सच्चाइयों को पहचान सके और जान सके। दूसरी बात, जैसे मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्यों परमेश्वर ने उसको चंगाई दी, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि विश्वास था उसके अंदर, वो सब जगह घूम गई थी। और कभी कभी परमेश्वर अलाउ करता है इस चीज को कि हम सारे संसार को घूम जाए। जब निराश हो जाते हैं, जब कोई आशा नहीं दिखती है, तो फिर हम प्रभु के पास आते हैं, फिर हमारी आशा पूरी होती है। कब कभी प्रभु अलाउ करता है, प्रभु ने अलाउ करा कि उसका पैसा खर्च हो जाए। मुझे नहीं मालूम कि वो धनवान स्त्री थी या गरीब स्त्री थी, पर पैसा उसने खर्च करा। और सब कुछ वो हर जगह हार गई थी, उस चीज को उसने महसूस करा कि एक ही है जो मुझे चंगाई दे सकता है, और विश्वास के द्वारा हुआ है। जैसे मैंने आपसे कहा, धक्का मुक्का खाया हुआ उसने, औरत थी, है ना? और उस वक्त यहूदी समाज के अंदर औरत को इस प्रकार से जाना एक बहुत ही अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। अगर औरत इस प्रकार से निकल रही है तो उसको व्यभिचारी या वेश्या के रूप में जाना जाता था। पर वो आई, उसने संसार की बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने लोगों के कमेंट्स जो उसके ऊपर हो रहे होंगे शायद उसके ऊपर उसने ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसकी नजरें कहाँ लगी थी? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। इसी वास्ते इब्रानियों का दूसरा अध्याय पहला या 12वां अध्याय में क्या लिखा है कि अपनी आंखें प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाए रखो। तो आज क्या हमारी आंखें प्रभु यीशु मसीह की ओर लगी हुई है? क्योंकि वो आपको टच करना चाहता है ना? अगर आपकी आंखें प्रभु यीशु मसीह की ओर लगी हुई हैं, तो प्रभु आपकी ओर आपको टच करना चाहता है। जब वो टच करेगा तो हम पूर्ण रीति से सिर से लेकर पांव तक, एक हाथ या दो हाथ या माइंड मेरा फ्री नहीं होगा, बल्कि पूरी टोटल टॉप टू बॉटम जिसे हम कहते हैं, सिर से लेकर पांव तक स्वतंत्र आरासात हो जाएंगे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी आंखें किस ओर लगी हैं? प्रॉब्लम्स की ओर लगी हैं, समस्याएं की ओर लगी हैं, बीमारियों की ओर लगी हैं? कहाँ आपकी आंखें लगी हैं? या आपकी आंखें प्रभु यीशु मसीह की ओर लगी हैं? और मेरा विश्वास है कि प्रभु हमारी सहायता मदद करेगा। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ। हम उस वक्त कानपुर में थे। कानपुर से हम इलाहाबाद जाना था हमें मीटिंग के लिए। हम दोनों, और छोटा अर्पण था हमारे गोद में। और जब मैं चढ़ रहा था तो किसी ने मेरा पर्स निकाल लिया। उससे पैसे तो नहीं रहते थे, 50 रुपए जरूर थे मेरे पॉकेट में, और वो चले गए। हम बिना पैसे के इलाहाबाद पहुंच गए। सवाल उठता है कि वापस कैसे आएंगे? 3 दिन के बाद वापस आना था। मेरे सामने यही था कि मैं किसी से मांगूंगा नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर का सेवक हूँ।
एक सेवक होने के नाते ये बेइज्जती का काम है मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं। जरूर है, मैंने प्रभु की ओर देखा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के बीच में हम थे, काम उनकी मीटिंग थी। एक मेरे पास 20 रुपए लेके आया और एक 30 रुपए लेके आया और जो मैंने खोया था वो मुझे मिल गया, है ना। मैं मांग सकता था, शायद लोग मुझे 30 या 50 रुपए से ज्यादा दे देते, पर नहीं, क्योंकि मैंने प्रभु की छुआ और उसने मेरी आवश्यकताओं को किसी प्रकार से मुझे हानि से बचा लिया। तो आज हम इस प्रकार का विश्वास रखते हैं, है ना। हम उससे कानपुर में थे, सॉरी, मैं अपने विचार, हमारा विवाह का दिन है ना। तो अर्पण के पास दूध नहीं था और वो चिल्लाता था, रोता था। मैं बनारस में था और मालूम नहीं वो स्टूडेंट से बताइए, स्टूडेंट्स, वो एक बड़ा डब्बा क्या होता था, इलेक्ट्रोजिन का डब्बा 2 किलो का, जब मैं आ रहा था वापस, उन्होंने मुझे हाथ पे थमा दिया। तो मुझे बड़ा ताज्जुब लगा कि इनके दिमाग में कहाँ ये बात आई। तो न तो फैमिली वाले हैं, कुछ ही तो पढ़ने वाले सब स्टूडेंट्स हैं। प्रभु ने हमारी आवश्यकताओं को पूरा करा। क्या आज हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हुई है? अभी मैं सोच रहा था कि कितना ज्यादा हम परमेश्वर के प्रति अपने आप को हमने समर्पित करा है। और इस वास्ते परमेश्वर कहता है कि तेरा पहले जैसा प्रेम चला गया है ना। मैं अभी सोच रहा था थोड़ी देर पहले, ये चौक में रहती थी शादी से पहले और मैं यहीं रहता था। मैं काम करता था इधर, ये ओडियन सिनेमा है वहां पर, उसके आगे एक ऑफिस था उसमें, ठीक है। जब मैं इनको फोन करता था तो इमीडिएटली आती थी। जैसे फोन की घंटी बात को बजती थी, पहले वहां पहुंच जाती थी। कितना प्यार था। हम लोग की एंगेजमेंट हो गई थी। हाँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला नहीं था। दास के हमारे परमेश्वर का ऐसा प्रेम है। जब प्रभु आपको बुला था, हम इमीडिएट सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाती। इनकी मम्मी मना करती थी, कहाँ जा रही है और साथ में कभी कबाब लाती थी। मैंने पहली बार चने के कबाब खाए। कितना आनंद का दिन था ना। क्या वो आनंद हम परमेश्वर के साथ नहीं अपना सकते हैं? आप आइए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वही आनंद परमेश्वर आपको देना चाहता है। वही आनंद इस औरत के अंदर था। उसने छुआ और चंगाई को हासिल करा। खैर, अब तो एक दो आवाज लगाता हूं तब हमारी पत्नी सुनती है। पहले जैसा प्रेम समाप्त हो गया। सो आइए सचमुच हम परमेश्वर के सम्मुख आ सके, है ना। और दूसरी बात जिसे हम कह सकते हैं, उसने चीज को महसूस करा था इस औरत ने कि जो इलाज है वो परमेश्वर के पास है, किसी दवाइयों के पास, किसी संसारिक चीजों के पास नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। क्या आज हमारा विश्वास है ऐसा? ये काम, सॉरी मैं आज अपना उदाहरण दे रहा हूँ, आप वो सोचे कि मैं बहुत धार्मिक है। हम अभी भी पापी हैं। कभी कभी पापी स्वभाव भी हमारे ऊपर रूल करता है। ज्यादा रूल नहीं कर पाता है ना। यही कॉन्फ्रेंस कैंप जो हमने शुरू करा था 50 साल पहले देहरादून में, सबसे पहले मुझे याद है कोई पैसा वैसा नहीं था हमारे पास, 46 है ना। कोई पैसा वैसा नहीं था। जिनके साथ हम काम करते थे उन्होंने कहा साहब हमारे ना पैसा ना मैन पावर है, आप बेकार की बातें क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मैं उस वक्त पूरे उत्तर भारत के लिए रिस्पॉन्सिबल था और मुझे मालूम था कि
इतना ट्रैवल करना मुश्किल है मेरे लिए कि मैं सारे उत्तर हिंदी बेल्ट में ट्रैवल करूं। हमने यही सोचा कि हम कैंप करेंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, सिर्फ हमारे पॉकेट में 5 रुपये थे, ओनली 5 रुपीज। और अर्पण नशाए तो छोटे थे, छोटे छोटे थे लोग। हम देहरादून पहुंच गए। वहाँ एक पीटी सेमिनरी है उसके प्रिंसिपल से मैंने बात करी, वो अंग्रेज था। उसने कहा हम आपको जगह दे देंगे। उसने जगह दी, हमने कैंप करा। अब राशन का क्या करें, लोग तो आएंगे। मैं एक दुकानदार के पास गया, किसी के मदद की सहायता के द्वारा। मैंने उस दुकानदार से कहा कि भाई ऐसा है, पैसा उसका हमारे पास नहीं है। वो घबराया नहीं। मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है कि आप किसी दुकानदार से कहे जाके मेरे पास पैसा उससे नहीं, मुझे राशन दे दो। वो कहेगा भागो ऐसे। तो उसने कहा ठीक है, आप जो चाहते हैं ले जाए। मैंने कहा 50 लोगों का मुझे दाल चावल सब्जी आलू जो कुछ भी है सब था उसके पास। सब पैक उसने पैक करा और अपनी गाड़ी में हमारे यहाँ भेज दिया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब कैंप खत्म हुआ तो 500 रुपये बचा, और जो राशन बचा था सब उसको वापस करा। तो क्या है, हमने लोगों को नहीं दिया, उन लोगों की सलाह को नहीं लिया जिन्होंने कहा कि कुछ नहीं हो सकता है यार, उत्तर भारत में कुछ नहीं हो सकता, बेकार है तुम्हारी मेहनत करना, ना तुम्हारे पास पैसा है ना तुम्हारे पास मैन पावर है, क्या करोगे तुम। पर हमने परमेश्वर के उसके वजह से इतना काम, जैसे मैं कह सकता हूँ हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए। हमें मना करना पड़ता था कि अब आप यहाँ मत आइए। वो पीटी करने वाले ने आखिर कहा कि सब हम आपको जगह ही नहीं देंगे। हमने कहा क्यों, कि आप हमारे सारे पानी को इस्तेमाल कर देते हैं, आप सारे हमारी चीजों को कर देते हैं, हमारे कुछ बचता ही नहीं। तो यह है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना। आंख बंद करके आप परमेश्वर के ऊपर, मैं यूं कहूंगा, विश्वास करिए, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इसने इस औरत ने इस संसार की चारों ओर अपनी आंखों को बंद कर लिया था, और उसने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर देखा था कि वही है जो मुझे चंगाई दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आज हमारा विश्वास है ऐसा? प्रभु इस प्रकार से हमारी सहायता मदद करेगा। तो हम इसी वास्ते मैंने शुरू में आपसे कहा, हम आनंदित हैं कि हम ऐसे परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं जो कि हमारी हर एक सहायता करने के लिए तैयार है, जो हमें छूने के लिए तैयार है, जो हमारे दर्द को महसूस करता है ना, जो मेरे दर्द को महसूस करता है, जो मेरी बीमारी को महसूस करता है, जो मेरे इमोशन, जो मेरी भावनाएं हैं उनको वो महसूस करता है। तो फिर हम ऐसे परमेश्वर से दूर क्यों हो रहे हैं? और इसी वास्ते मुझे विश्वास है कि प्रभु हमारी सहायता मदद करेगा, और सचमुच हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। हमारी हार्दिक इच्छा यही है, हम आत्मिक रूप से आगे बढ़ सकें। जब हम आत्मिक रूप से आगे बढ़ेंगे तो हम सांसारिक रूप से भी आगे बढ़ेंगे। इस घर के लिए हमने प्रार्थना नहीं करी थी, जरूर है जिन्होंने हमें एक घर दिया था, जब ये बन रहा था यहाँ पर सारा उबड़ खाबड़ ईंट गारे पत्थर पड़े रहते थे, बस वो ये कहते थे आप जाके वहां प्रार्थना करिए। तो 2 बहनें थी कि आप वहां जाके प्रार्थना करिए, क्लेम करिए। तो हम विकास नगर में रहते थे, वहां से आते थे यहाँ, यहीं इसी जगह पर खड़े होकर हम प्रार्थना करते थे। और कुछ दिनों के बाद, जिसे हम कह सकते हैं, उन्होंने ये घर हमने हमने कभी कल्पना नहीं करी थी, ना ही हमने कभी प्रभु से मांगा कि प्रभु आप हमें देंगे। तो जरूर अर्पण ने प्रार्थना करी थी, हमने कभी नहीं प्रार्थना करी। हमने कभी गाड़ी के लिए प्रार्थना नहीं करी, मैंने कभी सुंदर पति के लिए प्रार्थना नहीं करी। सब कुछ प्रभु ने दिया अपने आप, जिसे हम कह सकते हैं। होने दें कि आज हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर सकें। और आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा, क्या आप अलाउ कर रहे हैं परमेश्वर आपको टच करें, या परमेश्वर को छूना चाहते हैं? और परमेश्वर को तभी आप छूना चाहते हैं जब आपके अंदर विश्वास है ना। बिना विश्वास के आप परमेश्वर को नहीं छू सकते हैं। जैसे इब्रानियों का लेखक कहता है, विदाउट
विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना हाँ, होना है। विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अधूरा है। लेट्स कमिट आवरसेल्फ, है ना, आज हम अपने आप को समर्पित कर सकें। थोड़ी देर के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करें कि प्रभु यस मुझे छू, मैं आपको छूना चाहता हूँ। प्रार्थना करिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु अपनी आत्मा को हमारे बीच में से ढेलेगा। ओपन हो जाइए प्रभु के सामने। अगर आप अभी तक भटक गए थे तो फिर से परमेश्वर आपको वापस बुला रहा है और कह रहा है कि हे बेटा, हे बेटी, मैं तुझे छूना चाहता हूँ, आ मुझे छू ले। और मैं विश्वास करता हूँ जहां परमेश्वर को छुएंगे तो सब कुछ हमारे लिए बदल जाएगा, असंभव को संभव हो जाएगा। कमिट योरसेल्फ, आप अपने आप को समर्पण करिए परमेश्वर के सामने, जैसे इस औरत ने करा था। उसके अंदर एक कमिटमेंट था, एक समर्पण था कि वो प्रभु के पास चलकर आई। वो गाना गाएंगे, चू चू छू मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मुझे छू, खुदारू मुझे छू, हालेलुया। छू छू मुझे छू, खुदारू मुझे छू। मिट्टी को मर जैसे हाथों से अपने संभाले, यूं ही कलामे खुदावन मुझे घूमने निकाले। मुझे खुदारू मुझे मुझे खुदारू मुझे मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। छू मुझे छू, खुदारू मुझे छू, मुझे छू। ठीक है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे प्रति कंसर्न है परमेश्वर। इससे पहले कि औरत आपको छूती, आपको मालूम था कि एक औरत आज ऐसी आएगी मुझे छुएगी, Yes, Lord. और उसको नजात या उसको चंगाई प्राप्त होगी।
क्योंकि आप उस औरत की फीलिंग को, उसके भावनाओं को और उसकी नीड को, आवश्यकताओं को जानते थे परमेश्वर। आज वही परमेश्वर के सम्मुख हम खड़े हैं और हम जानते हैं प्रभु कि आज आप इसी प्रकार से, जिस प्रकार से इस औरत के प्रति आप कंसर्न थे, आज हमारे प्रति भी कंसर्न है परमेश्वर। आप हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं परमेश्वर। आप हमें छुटकारा देना चाहते हैं, चाहे वो सालों साल से चली आ रही बातें हैं, पर जब हम आपको छुएंगे तो हम छुटकारा प्राप्त करेंगे। इसलिए प्रभु अपना आत्मा हमारे बीच में ढेले और हमें छुएं परमेश्वर। हर एक को छुएं, जो जूम पर जुड़ा है उनको छुएं परमेश्वर, और सचमुच हम आपके आनंद में और खुशी में आगे बढ़ सकें और चल सकें। बाकी समय में आप हमारे साथ, हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। हम आखिरी में कोई गाना गाना चाहते हैं आप तो बताइए, उसी वक्त हम अपना दान भी परमेश्वर को समर्पित कर सकते हैं। छोटी ग्रेस। स्वर्गीयोस्तु मेरी आत्मा बरस दे दे, स्वर्गीयोस्तु मुझ पर बरसा दे, हे तुम्हारी आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्गीयोस्तु मुझ पर बरसा दे। Let the dew of heaven upon my thirsty soul. Let the dew of heaven fall on me. Holy Spirit, you alone can do great things. स्वर्गीयोस्तु मुझ पर बरसा दे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, और खास करके अपने प्रिय भाई बहनों के लिए जो आज जुड़ सके और जो यहाँ पर हैं परमेश्वर। हमें विश्वास है प्रभु कि आपने हमें ब्लेस करा है, आशीष करा है, यही नहीं बल्कि अपने आप ने अपने आनंद से हमें भरा है। इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, और हमें विश्वास है कि आपका अनुग्रह दया का हाथ हमारे जीवन पर बना रहेगा परमेश्वर। आने वाले दिनों में प्रभु आप हमारे साथ हों और इस हीट से, गर्मी से हमें बचाएं परमेश्वर। खास करके जो दान आपके बच्चों ने दिया उसको ब्लेस करें, आशीषित करें। और प्रभु बाकी समय में जब हम एक दूसरे के साथ संगति करते हैं उसमें भी आप हमारे अगुआ संचालक हों। इन बातों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ जब तक वो दोबारा नहीं आता है बनी रहे, आमीन। जय मसीह की आप सबको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप मिला सकते हैं, अपने आनंद को शेयर कर सकते हैं। सबको जय मसीह की, जितने भी यहाँ पर हैं, प्रभु जय आप लोग को मसीह बहुत की। आशीष दे। बहनों की जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। आंटी अंकल अब हम हैप्पी लोग चाय एनिवर्सरी। पीने जा रहे हैं, तुम लोग हैप्पी अपने एनिवर्सरी। ठीक है। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी आंटी अंकल जी। थैंक वेरी यू, वेरी हैप्पी वेडिंग Thank you. एनिवर्सरी हैप्पी भैया वेडिंग दीदी। एनिवर्सरी Okay. गॉड दीदी। ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।